आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर. ईडी ने नेशनल हेराल्ड मुख्यालय पर छापा मारा. सांसद संजय राउत के पीछे विपक्षी दलों की फौज खड़ी. राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए हिंदू जनजागृति द्वारा अभियान. नगर क्षेत्र में नागपंचमी का त्यौहार उत्साह में. हेमेंद्र पोरवाल बने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष. उपनोंदणी कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग. विभिन्न मांगों को लेकर सफाई मजदूर कांग्रेस का बयान. मारुति गली में गड्ढे बनने से नाराजगी. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. अब समाचार विस्तार से. कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय पर छापा मारा है. नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर ईडी दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड की चौथी मंजिल की तलाशी ली जा रही है. इसी मंजिल पर अखबार का कार्यालय है. ईडी के अधिकारी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नेशनल हेराल्ड की इमारत में दाखिल हुए. उनकी छापेमारी शाम तक जारी रही. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ने वित्तीय हेराफेरी के मामले में दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के कार्यालय सहित 12 जगहों पर छापेमारी की है. इसके अलावा ईडी कोलकाता में कुछ जगहों पर छापेमारी कर सकती है. सांसद संजय राउत के पीछे विपक्षी दलों की फौज खड़ी. प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन विपक्षी दल कार्रवाई के खिलाफ राउत के साथ में खड़े हैं. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य जैसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में भाजपा की आलोचना की है. राउत की गिरफ्तारी का राज्यसभा में असर पड़ा. उच्च सदन का काम शुरू होते ही शिवसेना सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों स्पीकर के सामने खुले गड्ढे में उतर गए. राकांपा सांसद फौजिया खान भी उनके समर्थन में हुड्डा आती नजर आई. एनसीपी के सांसद कभी भी विरोध करने के लिए स्पीकर के सामने खुले में नहीं आते. राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने अपने सांसदों को खाई में नहीं जाने की हिदायत दी है. राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही शिवसेना सांसद फौजिया खान और कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल दोनों ने नारेबाजी की. इसलिए राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने विरोध कर रहे सांसदों को रोकने की कोशिश की. नायडू ने बार बार अनिल देसाई को अपनी सीट पर जाने का निर्देश दिया. राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखने के लिए हिंदू जनजागृति द्वारा अभियान. आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए हिंदू जनजागृति समिति ने मन रक्षा राष्ट्रीय ध्वज का अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत जिला प्रशासन को बयान दिया गया. स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के कई उदाहरण हैं. कभी कभी प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाता है. साथ ही धातु के रूप में कुछ राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता देखा जाता है. एक बयान के माध्यम से बताया गया कि हिंदू जनजागृति समिति ने अब राष्ट्रीय ध्वज के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति के ऋषिकेश गुर्जर, सुधीर हेरेकर, श्रीमती सविता गणेश, श्रीमती अर्चना लिमये, मारुति सुतार, सदानंद मासेकर, गोपीनाथ आदि उपस्थित
थे। नगर क्षेत्र में नागपंचमी का त्योहार उत्साह में। नागपंचमी का पर्व शहर और आसपास के क्षेत्र में उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घर और मंदिर में विभिन्न स्थानों पर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें भक्तों ने भाग लिया। नागपंचमी को मनाने के लिए मुख्य रूप से महिलाओं ने मंदिरों में नाग देवताओं के स्थान पर पूजा की। इसके लिए मंदिर क्षेत्र में भीड़ थी। नागपंचमी के पर्व पर घर घर जाकर लहिया और लड्डू का भोग लगाया गया। पारंपरिक तरीके से कद्दू और पूरन भी परोसे गए। मंदिरों में नाग देवताओं को दूध का प्रसाद भी चढ़ाया गया। महिलाओं ने पूरन की पेशकश करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। इस तरह के नज़ारे कई जगह को देखने को मिले। शहर और उपनगरों के कई मंदिरों में नागपंचमी का उत्साह देखने को मिला। नागपंचमी के अवसर पर श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में अष्टकुल नाग देवता का विशेष पूजन किया गया। सुबह 6 बजे नागमूर्ति का विशेष रुद्राभिषेक कर दर्शन की सुविधा हुई। अष्टकुल नाग देवता के दर्शन के लिए सुबह से ही लोग मंदिर में उमड़ पड़े थे। हेमेंद्र पोरवाल बने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों के एक महत्वपूर्ण संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में हेमेंद्र पोरवाल चुने गए हैं। साथ ही स्वप्निल शाह को सचिव चुना गया है। सोमवार को हुई चैम्बर कार्यकारिणी की विशेष बैठक में चयन की घोषणा की गई। उपस्थित सदस्यों ने नए कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। इसमें प्रभाकर नागरमनोली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेंद्र मुदगेकर को कोषाध्यक्ष चुना गया। पूर्व राष्ट्रपति रोहन जेवली ने हेमेंद्र पोरवाल को सौंपा। दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में संजीव कट्टी शेट्टी और संयुक्त सचिव के रूप में आनंद देसाई को चुना गया। नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे टिलकवाड़ी स्थित गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के के वेणुगोपाल सभागार में होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्टार उद्योग समूह के प्रमुख संजय घोड़ावत मौजूद रहेंगे। उपनोंदणी कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग। बेलगाम उत्तर संभाग के उपनोंदणी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें कई जमीनों का लेन देन कर दूसरों के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के माध्यम से मांग की गई है कि इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए जिला अधिकारी ध्यान दे और भूमि की रक्षा करे। गंगाधर दोडमनी ने कहा कि उपनिबंधन कार्यालय के अधिकारी यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ जमीनों को मूल मालिक की जगह भालतास के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस तरह की घटना से कई लोगों को काफी नुकसान हुआ है। चेतावनी दी गई कि ऐसा करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा कड़ा आंदोलन किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर सफाई मजदूर कांग्रेस का बयान। सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने की मांग सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से की गई है। इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि कई बार सफाई कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा सुरक्षा नहीं दी जाती है। साथ ही उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे ऐसे कर्मचारियों का जीना मुश्किल हो गया है। मांग की गई कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। वहीं अग्निपथ योजना को रद्द कर नियमित सेना भर्ती शुरू करने की मांग की गई। बयान देते समय काशीराम चव्हाण और अन्य सदस्य मौजूद थे। मारुति गली में गड्ढे बनने से नाराजगी। त्योहारी सीजन के दौरान नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा कई जगहों पर सड़कें खोद दी गई है। ऐसे में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सीवेज चैनल की मरम्मत के लिए मारुति गली में 4 दिन से गड्ढा खोदा गया है। मारुति गली क्षेत्र हमेशा व्यस्त रहता है। त्योहारी सीजन के चलते ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में नगर निगम के पास सीवरेज व्यवस्था है। बीच सड़क की मरम्मत के लिए खुदाई की गई है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि नगर निगम इसे जल्द से जल्द ठीक करे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यहाँ जिला स्टेडियम में आने वाले छात्रों और खिलाड़ियों से फीस ली जा रही है। विभिन्न नागरिक संगठनों के माध्यम से इस प्रकार का कड़ा विरोध व्यक्त किया जा रहा है। इस संबंध में साई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स संगठन के सदस्यों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को बयान दिया। इस बयान में लेवी को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। खेल विभाग द्वारा उक्त लेवी के कारण छात्रों और खिलाड़ियों के दैनिक अभ्यास में परेशानी हो रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर आपत्ति जताते हुए इस चार्ज को रोकने की मांग की गई है। पशु संजीवनी वाहन की सेवा का प्रारंभ। राज्य सरकार ने तालुका क्षेत्र में पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए वाहनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है। इस पशु संजीवनी वाहन सेवा का संचालन शुरू हो गया है। विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर और विधायक चन्नाराज हट्टीहोली ने इसका उद्घाटन किया। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय की सेवा के लिए एक मोबाइल वाहन उपलब्ध कराया है। इस मौके पर विश्वास जताया गया कि इससे पशुओं के इलाज में आसानी होगी। इस समय पशु चिकित्सा डॉक्टर आनंद पाटिल ने किसानों से सरकार की योजना का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नगर निगम के खिलाफ ठेकेदारों की तीव्र नाराजगी। नगर निगम के दायरे में आने वाले विभिन्न कार्यों के लिए भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दूसरे ठेकेदारों को मारने का काम अधिकारी कर रहे हैं। मांग करने के बाद भी हमारी ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें बचाने के लिए छोटे पैकेज की घोषणा करने की मांग को लेकर ठेकेदार संघ ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। छोटे पैकेजों की घोषणा बंद करने के नगर पालिका के फैसले का ठेकेदारों ने विरोध किया। एक सरकारी आदेश है और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगे के काम के दौरान इस मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन आरोप है कि वादा नहीं निभाया गया। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजू पद्मनावर ने कहा कि बेलगाम में 200 स्थानीय ठेकेदार है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बाद हमारे पास कोई काम नहीं आने की शिकायत करते हुए हमने इस संबंध में अपनी मांगों का बयान दिया है। किरण जाधव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक राज्य ओबीसी मोर्चा की कार्यकारी दर्शी किरण जाधव ने हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत बेलगाम में रक्षा विभाग से जुड़े वाहन निर्माण उद्योग की स्थापना के संबंध में चर्चा हुई। किरण जाधव ने राजनाथ सिंह से बेलगाम में बारूदी सुरंगों का पता लगाने और रक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बुलेट प्रूफ और हमले से लैस वाहनों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने सकारात्मक सहमति देते हुए आश्वासन दिया कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बीके मॉडल हाईस्कूल में मनाया गया स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। बीके मॉडल हाईस्कूल ने लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बेलगाम के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूर्व विधायक परशुराम भाऊ नंदीहल्ली उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों के हाथों में भारत माता और लोकमान्य तिलक के चित्र रखकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों का स्वागत प्रधान अध्यापिका श्रीमती शैला चाटे और सह शिक्षक सुरेश जोशी ने शॉल देकर किया। सह शिक्षक राम गुरव द्वारा अतिथि का स्वागत और परिचय दिया गया। वहीं रामचंद्र भट्ट सर ने बच्चों को कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन PR सिंह ने किया। धन्यवाद श्रीमती MF पाटिल ने किया। मॉडल इंग्लिश स्कूल में तिलक पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम। BE सोसाइटी संचालित मॉडल इंग्लिश स्कूल में सोमवार को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर JL विंग के मुख्य अतिथि संभाजी सलगर थे। साथ ही उनकी पत्नी श्रीमती अश्विनी सलगर मौजूद थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सैन्य सेवा करके देश की महान सेवा की है। इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस बार उन्होंने अपना अनुभव बताया। स्कूल प्राचार्य डॉक्टर सुचिता कुलकर्णी ने उनके काम की जानकारी दी। इस समय कार्यक्रम की शुरुआत में तिलक की प्रतिमा की पूजा की गई। तिलक की वेशभूषा प्रस्तुत की गई और भाषण दिए गए। YC गोरल को उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया।
हर विद्यार्थी को कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। इसके लिए सेवानिवृत्ति के बाद मैं जीवन भर छात्रों के भविष्य के लिए काम करता रहूंगा, ऐसा वाईसी गोरल ने कहा। वाईसी गोरल को एल्लूर के सैनिक भवन में समित्र परिवार की ओर से एल्लूर के भूषण जिला आदर्श खेल शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 37 साल की अध्यापन सेवा के बाद गोरल सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष, एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और समित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र हाईस्कूल की छात्राओं द्वारा ईशस्तवन और स्वागत गीत से हुई और गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। तब सत्कार मूर्ति वाईसी गोरल को प्रदीप मेनसे, चांगापा करलेकर, ज्योतिबा बेदरे, गजानन उगाड़े और दिनेश घाड़े ने गुरुवंदन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।